अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। आज का लेसन मैकेट्रॉनिक्स के बारे में है। हम पहले भी कुछ वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन पिछले तमाम वीडियोस मैकेनिकल कंपोनेंट्स के बारे में थे। हमने कुछ मैकेनिकल चीज़ें बनाना सीखी इस सब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन ये फील्ड है मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के बनाई गई एक फील्ड है। और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्कूलों में अर्ली क्लासेस से यानी 9वीं 10वीं से शुरू करते हैं। कुछ स्कूलों में मैंने सुना है कि 7वीं क्लास से भी मैकेट्रॉनिक्स सिखाना शुरू करते हैं, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि बड़ा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं। हम भी बनाएंगे कुछ प्रोजेक्ट्स और हम कोशिश करेंगे इवेंचुअली एक ड्रोन बनाने की, क्वाडकॉप्टर ड्रोन बनाने की, और उसको प्रोग्राम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये मैकेनिकल और इंजीनियरिंग यानी मैकेट्रॉनिक्स के हम कुछ वीडियोस बना रहे थे पहले भी, लेकिन इस सिलसिले में ये पहला वीडियो ऐसा है जो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स को टच करेगा। तो इस सिलसिले के पहले लेसन में हम समझेंगे कि ये ब्रेडबोर्ड क्या होता है। तो ये ब्रेडबोर्ड एक छोटा सा प्लास्टिक का टूल है और इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ होल्स बने हुए हैं, काफ़ी सारे ग्रिड्स ही है एक। ठीक है, और इसमें ये एक लाइन है जहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, फिर एक बीच में ब्रेक सा है, और इसके बाद यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सिंबल बना हुआ है या नेगेटिव सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो इस ब्रेडबोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए कामयाबी से आपको पता होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये रॉ इंटरकनेक्टेड रॉ है। ठीक है, इसी तरह ये पूरी रॉ इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ वोल्टेज सप्लाई करूं इस सेल के अंदर, ठीक है, तो वो वोल्टेज मुझे किसी भी सेल में से मिल सकती है वापस। ठीक है, आउटपुट मिल सकता है। इसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल अगर मैं बैटरी का यहाँ पे अटैच करूँ तो इन तमाम रोज से मैं नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर सकता हूँ किसी भी कंपोनेंट का, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये कुछ कॉलम्स हैं। तो ये कॉलम्स ये वर्टिकली अटैच हैं। ठीक है, तो ये रोज हैं जो कि ये दोनों ये कॉलम में ये सेल और ये सेल कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ये कॉलम है, ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। इसके नीचे एक एल्यूमिनियम की प्लेट है। ठीक है, इसी तरह से इस पूरी रॉ के नीचे भी एक एल्यूमिनियम की प्लेट है जो कि कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे अगर 5 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो वो 5 वोल्ट आप किसी भी सेल से आप ले सकते हैं वापस। ठीक है, इसी तरह से ये कॉलम्स हैं और ये सारे कॉलम्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसके बाद एक ये ब्रेक है, उसके बाद ये नेक्स्ट कॉलम में जितने भी सेल्स हैं ये सब कनेक्टेड हैं। इसके बाद ये हिस्सा इसका मिरर है और ये रॉ इंटरकनेक्टेड है सारी की सारी, और ये रॉ भी इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, इसको देखते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि ये चीज़ सही भी है कि इसको साबित कैसे करें। तो मेरे पास एक ये लाइपो बैटरी है। ठीक है, 3.7 वोल्ट की बैटरी है और इसकी एम्परेज है 750 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं कुछ कनेक्टिंग, मेरे पास केबल्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो ये रेड टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये कनेक्टर मैं इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये बैटरी काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है। ये लाइपो बैटरी है। ठीक है, ये ड्रोन्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, क्वाडकॉप्टर्स में, और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने ये सर्किट उस वक्त तक मुझे कॉपी नहीं करना जब तक कि आपके पास कोई क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ना हो। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन या कोई ऐसा आदमी जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज हो, क्योंकि ये चीज़ें डेंजरस हो सकती हैं। ठीक है, तो हम आपको जो जिनके पास कोई ऐसा उस्ताद नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को जानता है, तो उसके लिए कुछ वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स भी हैं। तो मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप ये वर्चुअल ब्रेडबोर्ड भी होता है, कि सारे कंपोनेंट्स वर्चुअली दस्तयाब होते हैं और आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके आप वर्चुअली सर्किट बनाना सीख सकते हैं बगैर किसी खतरे के। ठीक है, तो ये लाइपो बैटरी काफ़ी डेंजरस हो सकती है, लेकिन और इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ एक एनवेलप सा है ये, और जब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये इसमें हम डाल देते हैं बैटरी, और ये जब चार्ज करते वक्त मैं इसमें डालता हूँ। और हालांकि ये काफ़ी सेफ है, ये चार्जिंग के वक्त ये इसके सर्किट के थ्रू चार्ज होती है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू, और काफ़ी कंट्रोल है। और अभी तक मुझे ज़ाती तौर से कभी कोई नुकसान नहीं हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन ये मैं एक स्लीव सी है, इसको इस्तेमाल करता हूँ एहतियात के तौर पे, और आपने भी इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं है आपको सुपरवाइज करने के लिए, तो आप ये चीज़ें प्रैक्टिकली इस्तेमाल ना करें। हम आपको वर्चुअल वेबसाइट्स हैं जो कि ये सारे काम आप वर्चुअली बना सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक ही ब्लैक वायर है
इसको हम कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बैटरी हमारी काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। एक मेरे पास एक डीसी मोटर है, ठीक है। इसके जो ब्लेड्स हैं ये सॉफ्ट ब्लेड हैं, ठीक है, और ये कनेक्टेड है ये ब्लेड्स इस डीसी मोटर से। अनफॉर्चुनेटली इस डीसी मोटर की स्पेसिफिकेशंस जब ये मेरे पास आया तो मैंने अमेजोन से खरीदा था इसको, तो उसकी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं लिखी हुई थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये सबसे पहले काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक। तो ये मैं वन ऑफ दी टर्मिनल से अटैच कर देता हूँ मोटर के इनपुट से, डीसी मोटर है ये, और दूसरा टर्मिनल मैं अटैच करता हूँ यहाँ से। तो जैसे ही मैं अटैच करूंगा तो आप देखेंगे ये फैन चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये फैन, बैटरी और ये केबल्स सारे के सारे काम कर रहे हैं। अब मैं करता हूं कि ये पॉजिटिव वोल्टेज मैं यहाँ पे सप्लाई कर देता हूं जहाँ पे प्लस का साइन लिखा हुआ है, और ये नेगेटिव वोल्टेज हम किसी भी होल में दूसरी रो में डाल देते हैं। अच्छा, ये ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है अभी कि जी इस पूरी रो से हमें पॉजिटिव सिग्नल मिलना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज मिलना चाहिए, और इस पूरे रॉ से हमें नेगेटिव वोल्टेज मिलनी चाहिए, ठीक है जी। तो हम जाते हैं दोबारा से एक और केबल लेते हैं और इसको किसी भी होल में डाल देते हैं, ठीक है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि 5 वोल्ट जो हमने यहाँ पे सप्लाई की है बैटरी की मदद से वो हमें इनमें से किसी भी रॉ से मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको डालने की, ठीक है, और नेगेटिव केबल जो है किसी भी सेकेंड रो में हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज है, तो इसको नीचे वाले मैंने रो में डाल दिया, ये ऊपर है, ठीक है। अब दोबारा से कनेक्ट करते हैं चेक करने के लिए कि जी वोल्टेजेस हमें मिल रही कि नहीं मिल रही। तो ये मैंने कनेक्ट कर देता हूँ ये डीसी मोटर से, ठीक है, और दूसरा केबल कनेक्ट करते हैं हम सेकेंड टर्मिनल से, और ये आप देखें कि मोटर दोबारा से चलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये वोल्टेज हमें मिल रही है, ठीक। अच्छा, अब हमने ये भी सीखा था कि ये वोल्टेजेस ये कॉलम्स कनेक्टेड इंस्टेड ऑफ रोज, ठीक है। तो अगर मैं ये सपोज करें नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे डाल देता हूँ, रॉ नंबर है 55 है गालिबन ये, और ये पॉजिटिव टर्मिनल मैं इस होल में डाल देता हूँ जो कि पहला कॉलम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें पॉजिटिव वोल्टेज इन चारों या पांचों, ये 5 होल्स हैं, इनमें से किसी से भी 3.7 वोल्ट वापस मिलनी चाहिए। और इसके बाद ये कॉलम कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये सारे सेल्स कनेक्टेड हैं, मैं कनेक्ट करता हूं इसमें, और उसके बाद हम दोबारा सप्लाईज देते हैं डीसी फैन को और देखते हैं कि ये मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये पॉजिटिव सप्लाई मैंने दी, 3.7 वोल्ट है सिर्फ, और इसको कनेक्ट करते हैं तो ये दोबारा से फैन चल रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरी हमारी साबित सही हो गई है कि ये कॉलम्स कनेक्टेड हैं, ये वाले सारे कॉलम्स इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे कुछ वोल्ट सप्लाई करेंगे, कुछ पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई करेंगे, तो आप किसी भी सेल से पॉजिटिव वोल्ट ले सकते हैं। इसके बाद ये कॉलम और ये कॉलम कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट करूँ और पॉजिटिव वोल्ट हमें मिल रहा है, हमने चेक किया हुआ था पहले, लेकिन अब ये फैन चलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको चलाना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करूँ और उसके बाद दूसरा जो है वो नीचे वाले किसी कॉलम में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अब मैं ब्लैक वायर मेरे पास नहीं तो येलो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब मैं किसी भी ये सारे के सारे सेल्स इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारे के सारे होल्स, तो ये मैं नेगेटिव वोल्ट यहाँ से ले लेता हूँ, और अगर मैं इस वक्त ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑलरेडी अटैच्ड है, और इसके बाद अगर मैं ये कनेक्ट करूँ यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि फैन चल रहा है, ठीक है। तो ये इस नॉलेज के बगैर आप सर्किट ये ब्रेड बोर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इसके लिए बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले एहतियात का तकाजा ये है कि मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ और यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूँ, और उसके बाद ये कनेक्टिंग वायर्स या केबल्स डिसमेंटल करूँ, ठीक है जी। तो साबित क्या हुआ कि ये ब्रेड बोर्ड इस तरह से बनाया जाता है कि ऊपर की रॉ सारे के सारे सेल्स कनेक्टेड हैं, और इसी तरह के नीचे की रॉ सारे के सारे सेल्स कनेक्टेड हैं। उसके बाद ये कॉलम्स सारे के सारे वर्टिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 5 वोल्ट देंगे तो आप ये 5 वोल्ट वापस किसी भी होल से ले सकते हैं। इसके बाद बीच में एक गैप है, लेकिन आप यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से ये हिस्सा इसका मिरर है, ठीक।
अच्छा, अगले लेसन में ये तो था आज ब्रेडबोर्ड के बारे में, ठीक है। अगले लेसन में ये एक आर्डुइनो का माइक्रो कंट्रोलर है। इसको यूज़ करके हम देखेंगे इसको प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। और ट्रस्ट में कि 9वीं 10वीं के बच्चे बड़े आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर, इसमें 8 मेगा चिप डला हुआ है और इसके जो कनेक्शंस हैं आपको यहाँ से, जो पिंस के कनेक्शंस हैं यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सी दूसरी चीज़ें भी होती हैं, पावर सप्लाई है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और एक यूएसबी केबल है। ये यूएसबी केबल से आप इसको कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से और हम सीखेंगे फ्यूचर लेसन्स में इसको प्रोग्राम करना। और इंशाल्लाह एक कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इसकी मदद से बनाएंगे हम। और इसके अलावा कोशिश करेंगे कि एक क्वाड कॉप्टर बाज़ार से कंपोनेंट्स लेकर हम खुद डिज़ाइन करें, खुद बनाएं और इसको खुद प्रोग्राम करें। उसमें भी क्वाड कॉप्टर में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आसानी से हम सीख सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इंशाल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे। हमारे दूसरे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का ही चल रहा है, एक एसक्यूएल का चल रहा है। तो जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं ये सारे के सारे प्रोजेक्ट सीखें। अगर यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इन तमाम कोर्सेज़ को जो मैं करवा रहा हूँ रजिस्टर्ड करवाऊँ और उनको कुछ आप लोगों को सर्टिफिकेशन भी दूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।